गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। शांत स्वभाव रखकर काम करना यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। काम करते समय शांति और संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें काम के प्रति ध्यान केंद्रित करने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। शांत स्वभाव वाले व्यक्ति काम में, निर्णय और संगठन में माहिर होते हैं और वे हर परिस्थिति को सहानुभूति से निपट सकते हैं। काम करते समय शांति की भावना हमें विचारशीलता और ध्यानाभाव में रहने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अपने काम को सही से पूरा करने के लिए सही दिशा में ले जाता है और हमें किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति को सहन करने में मदद करता है। काम करते समय शांति का होना हमें संज्ञान और समझदार बनाता है। यह हमें अपने कार्य को सही रूप से प्राथमिकता देने की क्षमता प्रदान करता है और हमें विपरीत परिस्थितियों के सामना करने की क्षमता देता है। शांत स्वभाव रखकर काम करने से हमारी सोचने की क्षमता और सोचने का तरीका भी सुधारता है। यह हमें अपने विचारों को संयंत्रित करने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। काम करते समय शांत स्वभाव रखना हमें स्वास्थ्यपूर्ण रहने में भी मदद करता है। यह हमें स्ट्रेस और चिंता से दूर रखता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करता है। यह हमें अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है और हमें उनके साथ काम करने में सहायक होता है। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परविश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। साधारण जीवन जीना यह एक अनमोल अनुभव है जो हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन का खूबसूरत सफर उन छोटी छोटी खुशियों, चुनौतियों और सीखों से भरा होता है जो हमें साधारणता में महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं। साधारण जीवन का मतलब है अपने दैनिक जीवन को सरलता से जीना। यह अर्थ है कि हमें अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ भरने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। चाहे हमारे पास बड़ी या छोटी चीजें हों, साधारण जीवन की खूबसूरती उसकी सरलता और निरंतरता में होती है। हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जैसे काम और परिवार, स्वास्थ्य और मनोबल, और आत्मिक और सामाजिक संबंध। संतुलन के बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाता है और हम अपनी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साधारण जीवन में अपना भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना और समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए।
हमको विवेकपूर्ण और उदार बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करता है। साधारण जीवन में संजीवनी और अनुभवों की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें नई चीजें अनुभव करने के लिए खुले और उत्साहित रहना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। अनुभव हमें सीखने और विकास के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन को रोचक और प्रेरणादायक बनाते हैं। साधारण जीवन में ध्यान और मनोविश्वास का महत्व भी है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए और समस्याओं और चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए समय निकालना चाहिए। मनोविश्वास हमें आत्म संरक्षण और स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करता है। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था, बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। कभी हार न मानना एक ऐसा मंत्र है जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। यह मंत्र हमें उत्साह और साहस देता है कि हम अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए हार नहीं माने। जीवन की हर कठिनाई को परास्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हार का अर्थ सिर्फ एक इंसान की दृढ़ता का मापदंड नहीं होता। वास्तव में हार एक संदेश है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तक कई प्रयास किए हैं, लेकिन हमने अभी तक सफलता नहीं प्राप्त की है। हार सिर्फ एक बाधा है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकती है। हार न मानने का मतलब यह है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल और अधिकृत रहना चाहिए। हार न मानने का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी हार को नकारते हुए अनावश्यक और अधिक उत्साहित रहना चाहिए, बल्कि यह मंत्र हमें उत्साह, संघर्ष और समर्पण की ओर अग्रसर करता है। हार न मानने की भावना हमें साहस देती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। यह हमें अपने अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है और हमें संघर्ष करने की शक्ति देता है। हार न मानने की भावना हमें विश्वास दिलाती है कि सफलता एक दिन हमारे कदमों में जरूर आएगी। हार न मानने की भावना हमें आत्मसमर्पण और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। हार न मानने का महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में हार को नकारना हमारे लिए संभव है। यह मंत्र हमें यह बात याद दिलाता है कि हार केवल एक स्थिति है, न कि अंतिम नतीजा। हमें हार को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और इसे अपने संघर्ष का एक हिस्सा मानना चाहिए। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो हमें दिल से जुड़ा होता है। यह रिश्ता वक्त और स्थान के बावजूद दो लोगों के बीच एक गहरा और विश्वसनीय बंधन है। दोस्ती में वफादारी, समझदारी और प्यार की भावना होती है। यह रिश्ता सिर्फ खुशियों को बांटने का साधन नहीं है, बल्कि मुश्किलों को साथ निभाने का एक जरिया भी है।
दोस्ती की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है, अनजाने से, मुलाकात से या फिर समान विचारधारा वाले दो लोगों के बीच। दोस्ती का असली मजा तब आता है जब समय के साथ यह रिश्ता गहरा होता है। दोस्ती निभाने के लिए समय, समझदारी और एहसास की जरूरत होती है। दोस्ती में वफादारी का महत्व अनमोल होता है। दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वफादारी के बिना दोस्ती का रिश्ता अधूरा होता है। दोस्ती में भरोसा और सच्चाई भी होना जरूरी है। दोस्ती में समझदारी भी बहुत जरूरी है। दोस्त वह होते हैं जो हमेशा एक दूसरे की बात समझते हैं और साथ देते हैं। जब दोनों दोस्त एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, तभी उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। प्यार दोस्ती का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्त हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं और उनकी मुश्किलें भी अपनी समझते हैं। प्यार के बिना दोस्ती अधूरी है। दोस्ती में हंसी मजाक का भी एक अलग महत्व है। दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ मजेदार वक्त बिताते हैं। हंसी मजाक के बिना दोस्ती अधूरी होती है। दोस्ती में गलतियों को माफ कर देना भी बहुत जरूरी है। हर कोई इंसान गलतियां करता है, लेकिन दोस्त वह होते हैं जो गलतियों को माफ कर देते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। 5वां मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। यह जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर न छोड़ी। माता पिता का आदर करना एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण आदत है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। माता पिता हमें इस दुनिया में लाया, हमारे पालन पोषण में लगे रहते हैं और हमें सही राह दिखाने का काम करते हैं। उनका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखते हैं। माता पिता का आदर करना हमारे संस्कृति और अनुशासन का मानवीय आधार है। वे हमें न्याय, समझदारी और संवेदनशीलता की महत्ता सिखाते हैं। उनका संग और साथ हमें संघर्षों के समय में सहारा देता है और हमें मुश्किल हालातों में भी स्थिरता और साहस देता है। माता पिता का आदर करना हमारे जीवन के हर क्षण में महत्वपूर्ण है। हमें उनकी समझ, अनुभव और विशेषज्ञता का सम्मान करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन को हमें सम्मान और मूल्य देना चाहिए। हमें उनके उपकारों की सराहना करनी चाहिए और उनकी आशीर्वाद के लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। माता पिता का आदर करना एक सांस्कृतिक मूल्य है जो हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का सम्मान करने की शिक्षा देता है। हमें उनके साथ नेतृत्व, संगठनशीलता और सहयोग की भावना बनाए रखनी चाहिए। उन्हें बुजुर्गों की सम्मान की प्राप्ति करनी चाहिए और उनके साथ श्रद्धापूर्वक और सजग रहना चाहिए। हमें उनकी सेवा के लिए समय और प्रेम देने की प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके लिए अपने कर्तव्यों का पूरा करना चाहिए। ऐसी नई नई प्रेरणादायक मोटिवेशन स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।